तो गाइज रिएक्ट जेएस की पिछली वीडियो में हमने JSX और रिएक्ट फ्रेगमेंट के बारे में पढ़ा और उसको हमने बारीकी से समझा। ठीक है, वैसे ये थोड़ा पेस में चल रहा था, यानी कि मैं JSX के अंदर बहुत कुछ आपको बता गया, लेकिन यार आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको उसे याद करना ही नहीं है, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम हर वीडियो में ऑलमोस्ट JSX का यूज़ करेंगे ही, और आज की वीडियो में भी हम JSX का यूज़ करने वाले हैं और प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। तो आपको जो है खुद ही अपने दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज की वीडियो में यार हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स को। तो यार आज की वीडियो में हम कंपोनेंट्स को समझेंगे, रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज का वीडियो होने वाला है क्योंकि यार रिएक्ट जेएस इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर, नॉट ऑल अबाउट बट कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर एक रिएक्ट का बहुत ही एक एडवांटेज है। ठीक है, जिसको हम आज देखेंगे कि कैसे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं और कैसे उनको रेंडर करेंगे। और आज ही की वीडियो में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी हम बात करेंगे। अगर आपने कोड देखा, ठीक है, मैं अगर लेके चलो आपको विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ पे अगर आपने किसी भी फाइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा, अगर ये अभी तक आपको पूरा समझ नहीं आया तो आज की वीडियो में ये भी आपको क्लियर हो जाएगा और कंपोनेंट हम देखने वाले। ठीक है, तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन रन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली npm स्टार्ट लिख दूंगा और मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन सर्व होने लग जाएगी मेरे लोकल होस्ट में। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र खोल देता है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ टर्मिनल को। ठीक है, इसने खोल दिया, देखो यहाँ पे। और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो इसको एक्सेस कर लो यार, सारी वीडियोज़ रिएक्ट की इसी प्लेलिस्ट में आने वाली हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस टैब को भी रिमूव कर देता हूँ। देखो हमने यहाँ तक देख लिया था, JSX वगैरह हमने समझा। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और आप पहले कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो गाइज यार कोड लिखने से पहले कंपोनेंट मैं आपको थ्योरेटिकली समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, मैं लिखूँ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कंपोनेंट्स होते क्या हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो यार, अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की एक बात करूँ तो ये एक इमेज मुझे मिल गई है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना भी है उसको अभी कंसिडर करते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक मॉनिटर है, एक हमारे पास CPU है, हमारे पास स्पीकर्स हैं, कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, CPU एक कंपोनेंट है, मॉनिटर एक अलग कंपोनेंट है, हमारा कीबोर्ड अलग कंपोनेंट है। जब इन सबको हम असेंबल करते हैं, यानी कि इन सबको हम साथ में मिला के काम करते हैं, तो ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम हमारा बनता है। ठीक है, और सिमिलरली क्या होता है, सिमिलरली हमारे वेबसाइट के साथ होता है। वेबसाइट को आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में बांटोगे और लास्ट में सिंपली जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम असेंबल करते हैं वैसे ही आप असेंबल कर दोगे। ठीक है, तो इतना ही होने वाला है कंपोनेंट में। कंपोनेंट यही चीज़ थी ताकि हम हर चीज़ के लिए अलग अलग काम करें। और यार अगर आप मान लो एक कंपोनेंट बना रहे हो आप, तो एक टाइम में आप उसी में काम करोगे तो वो चीज़ काफ़ी इफ़िशियंट निकल के आएगी। ठीक है, कंपेयर टू कि आप 10 काम साथ में करो, एक चीज़ में आप ध्यान लगाओगे ज़्यादा और उसी में आप काम करोगे तो बहुत ही जो है एडवांटेज होगा, यानी कि आपको इफ़िशियंट काम होगा। ठीक है, आपसे वो। अब यहाँ पे हमने सिस्टम की बात की थी। अब इसी चीज़ को अगर मैं वेबसाइट में दिखाऊं, तो अगर मैं कोई सी भी वेबसाइट खोल लेता हूँ यार, तो मैंने लास्ट इंट्रोडक्शन में फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था, मैं फ्लिपकार्ट में ही जाता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं फ्लिपकार्ट में आ गया हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक हेडर है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये हमारा एक हेडर है और उसी के साथ हमारे ये वाला कंपोनेंट है जहाँ पे बहुत सारे हमारे ये फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी कैटेगरी आपको प्रोडक्ट की मिल जा रही है। ठीक है, ये अलग कंपोनेंट है। अब आप अगर मैं कंसिडर करूँ बड़े पार्ट में अभी, ठीक है, कंपोनेंट्स को आप जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम करोगे बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे। ठीक है, जैसे कि मान लो यार एक प्रोडक्ट का आपने यहाँ पे अलग कंपोनेंट बनाया और इस बटन के लिए अलग कंपोनेंट आपने बनाया है, साथ ही में इसको भी यार आप छोटे टुकड़ों में और बांट सकते हो। यहाँ पे कार्ट के लिए अलग कंपोनेंट बनाया है, इसके लिए अलग बनाया है। ठीक है, बेसिकली आप समझ लो यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ यार, मैं आपको देखो, जैसा हमारा हेडर है तो हमने हेडर को जो है अलग से डिज़ाइन किया। अगर हम एक टाइम में अपना हेडर ही बनाएंगे, यानी कि आप
समझ लो कि हम एक फ़ाइल बनाएंगे और उसी फाइल में हम हेडर का कोड रखने वाले हैं, बस हेडर का। हेडर को भी आप और टुकड़ों में बांट सकते हो, लेकिन कंसिडर करो अभी के लिए हम हेडर का कोड एक ही फाइल में रखेंगे। तो यार जब आप एक फाइल खोलोगे उसी में आप काम करोगे, ठीक है, और उस कंपोनेंट को आप मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तो हेडर तो आप एक ही जगह यूज़ करने वाले हो बेसिकली, एक जगह नहीं, हाँ हेडर की बात कर लेते हैं, एक जगह नहीं, ये हमारे सारे पेजेस में रहेगा। तो खैर ये तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन जितने भी हम चाहेंगे पेजेस, ठीक है, इमेजिन करो जितने भी पेजेस है वहाँ पे हम हेडर सेक्शन चाहेंगे ही चाहेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि खाली होम पेज में हम चाहेंगे। तो इसको क्या करेंगे, एक बार हम कंपोनेंट में लिखेंगे और उसको जब मर्जी हम यूज़ करेंगे। और जब आपको कुछ चेंजेस करने हो उसमें, तो एक कंपोनेंट में हम चेंजेस करेंगे, सारे उनमें चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि अगर आप कोड को आप कॉपी पेस्ट करके अगर अलग अलग पेज में लाओगे, तो मान लो आपको अगर चेंज करना पड़ जाए इन फ्यूचर, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको जैसा बिकम ए सेलर है, आपको कुछ चेंज करना पड़ जाए, एडिट करना पड़ जाए, कुछ ऐड करना पड़ जाए या कुछ रिमूव करना पड़ जाए, तो आपको यार अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक कंपोनेंट खोलो, वहाँ पे आप सारा स्टाइलिंग का भी अपना संभालो, ठीक है, और जो भी आपको इनर टेक्स्ट जो भी संभालना है, ठीक है, कंटेंट जो भी अंदर का उसको संभालो, तो वहाँ पे काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो थ्योरेटिकली हमने समझा, आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है, और मोस्टली लोगों को तो यार पहले ही समझ आ गया होगा जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, ठीक है, ये एग्जांपल देने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ठीक है, अच्छा है, सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, अब जाके देखते हैं अपने कोड में और कोड करके इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है यार। अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा यार, app.js को ऐसे ही रहने दो यार। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। नेम को ले लो, यहाँ पे JSX मैंने समझाया था, ठीक है, रिटर्न के अंदर जो कुछ है हमारा डिव जो HTML जैसे एलिमेंट दिख रहे हैं हमको, वो हमारे JSX है असल में, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे JSX में क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये कमाल की चीज़ है। अब देखो यार, हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब कंपोनेंट्स आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस के नए वर्जन में क्या है, आप खाली अपने SRC फोल्डर के अंदर ही अपने कंपोनेंट्स बना सकते हो, ठीक है। उससे पहले के जो ओल्डर वर्जन थे उसमें यार आप कहीं पे भी बना सकते थे, यानी कि बाहर वाली डायरेक्टरी में भी, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ या मैं न्यू फाइल ही क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, तो मैं खाली न्यू फाइल में क्लिक करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने SRC फोल्डर में न्यू फाइल बनाऊंगा और इसका नाम क्या रखते हैं, चलो मैं हेडर की अभी बात की थी हमने, header.js में इसको नाम रखता हूँ। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, JSX भी आप इसे नाम रख सकते हो और JS भी रख सकते हो, दोनों ही चीज़ आपकी काम कर जाएंगी, ठीक है। तो JS में हमने काम किया था, तो क्या करते हैं यार, अभी के लिए पहले मैं JSX का आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आप JS भी यूज़ कर सकते हो, JSX ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना, आपको मैंने एक एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल कराई थी रिएक्ट रिडक्स स्निपेट्स के नाम से। अगर मैं लेके चलो आपको एक्सटेंशंस में, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है ये वाली एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करने के लिए कह दिया था पहले ही, अपने दूसरी वीडियो में शायद हमने बात की थी, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर दो। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ ये स्निपेट कैसे वाले देने वाला है हमको, ठीक है। तो मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आ गया। तो यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं, ठीक है, तो यार एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं सिंपल जो है आपको बना के दिखा देता हूँ, उसका यूज़ हम बाद में करेंगे क्योंकि वो शॉर्टकट हो जाएगा। तो ठीक है यार, पहले हम बेसिक से लिखते हैं कि हम कंपोनेंट्स अपने कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो स्निपेट है उनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो भी कंपोनेंट आपको बनाना है उसका नाम दे देना और आगे .jsx या .js नाम से आप फाइल बना देना, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपने नाम देना है, ठीक है, कंपोनेंट का आप नाम दोगे वो कैपिटल के साथ देना, जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। तो यार हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है बेसिक से अपना डिफाइन करते हैं और बाद में हम जो है स्निपेट्स का यूज़ करेंगे, शॉर्टकट देखेंगे हम कि कैसे फास्टली उस चीज़ को लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कंपोनेंट्स के लिए देखो अभी हम कर रहे हैं काम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स जो डिफाइन करेंगे, जैसे कि app.js के अंदर है, आपको फंक्शन बनाना है और उसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे हम, लेकिन आपको जो है फंक्शन बनाना है, उसी के अंदर आपका सारा कंटेंट आएगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं अभी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में। अब वहीं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स भी होते हैं, अभी के लिए आपको नहीं समझना
समझते हैं, और यार आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही मोस्टली यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम देखेंगे, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको क्लास बेस्ड में भी काम करना सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले एक फंक्शन आपको डिफाइन करना है। तो यार फंक्शन डिफाइन करने का कोई एक ही तरीका है क्या? नहीं, आपको जावास्क्रिप्ट अगर आती हो तो काफ़ी तरीके हैं, आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसा app.js में आपको दिख रहा है फंक्शन, और फंक्शन का नाम डायरेक्टली दे सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे हेडर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके यहाँ पे आप, ठीक है, अभी के लिए रिटर्न मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं कोई एलिमेंट नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसे आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। मैं थोड़ा जूम यहाँ पे कर लूँ, ऐसे आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। और क्या तरीके है, आप एरो फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। कॉन्स्ट हमारा नाम आपको दे देना है, ठीक है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है हेडर, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आप जो है अपना एरो फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, और भी तरीके हैं फंक्शन डिफाइन करने के, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट होगा आपको फंक्शन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप दूसरी फाइल में जैसे कि app.js में उसका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, ठीक है। तो मोस्टली यार मैं क्या करूँगा, मैं एरो फंक्शन ही बनाऊँगा। अब अगर आपको पता नहीं है एरो फंक्शन क्या काम करता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। अगर हम एरो फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर अगर सिंपली मैं डायरेक्टली h1 दे के हेडर यहाँ पर दे दूँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्पेलिंग अभी इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक ही लाइन में यार फंक्शन अपना डिफाइन कर रहा हूँ, और जब मुझे सिंगल चीज़ रिटर्न करनी हो तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दे रहा हूँ। तो यार देखो ना कितना कन्वीनियंट वे हो जाता है फंक्शन डिफाइन करने का। मान लो आप यहाँ इस फंक्शन में आप पैरामीटर ले रहे हो, ठीक है। अभी के लिए मैं मान लो जैसे कि ये ऐड का फंक्शन है, तो ये मैं अभी जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बता रहा हूँ आपको। मान लो ऐड का हम फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, तो a, b मुझे लेना है एक्चुअली, तो ये हमारे पैरामीटर हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आप a+b कर दोगे तो ये रिटर्न कर देगा। तो ये कन्वीनियंट वे होता है फंक्शन बनाने का, सिंटैक्टिकली काफ़ी अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो एरो फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। आप नॉर्मल फंक्शन जैसे कि आपके app.js में उनका भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एरो फंक्शन बना लेता हूँ अपना, और इसके अंदर यार क्या देना आपको, रिटर्न कीवर्ड जो आप शो करना चाहोगे। मल्टीपल एलिमेंट हो गए तो रिटर्न कीवर्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसके अंदर अभी के लिए मैं खाली एक एलिमेंट अपना रख रहा हूँ JSX है, ये JSX है, ये HTML नहीं है, इसको ध्यान रखना। ये HTML जैसा दिख रहा है लेकिन ये JSX है, पिछली वीडियो में हमने कवर किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका नाम, यहाँ पे हेडर में इसको एक हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट की इंपोर्ट की भी यहीं पे बात कर लेते हैं और डिटेल में देखते हैं हम कंपोनेंट्स को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ और वो आपको याद नहीं करनी है, वो आने वाली वीडियोस में हम हर वीडियोस में उनको यूज़ करेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो एक्सपोर्ट, अब यहाँ पे एक कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसके आगे फंक्शन का नाम दे दूँगा। अभी डरो मत, मैं आपको पूरा समझाता हूँ डिफ़ॉल्ट क्यों और ऐसे ही क्यों, सारा मैं सिंटेक्स आपको समझाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने ऐसा किया तो आप कैसे इसे इंपोर्ट कर पाओगे। अभी के लिए ये समझ आ गया, हमने एक फंक्शन बनाया और बेसिकली उसमें रिटर्न कीवर्ड डाली और उसके अंदर हमने JSX अपनी लिख दी, ठीक है। अब इसको अगर मैं अपनी app.js में लाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट का यूज़ करूँगा। तो इंपोर्ट आप कैसे करोगे, अगर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और आपको फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सेम आपको वैसे ही नाम लिखना है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कैपिटल H के साथ स्टार्ट किया, मैंने कंपोनेंट का नाम कैपिटल H के साथ स्टार्ट किया। इसका भी एक रीज़न है, वो भी हम देखते हैं। अभी के लिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं इम्पोर्ट कैसे करूँगा, मैं नाम दूंगा, ठीक है, ये आपको सजेशन दे देगा, लेकिन अभी मैं सजेशन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो हेडर क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है। इस फाइल में मैं हूँ तो हमारे फंक्शन का नाम है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप इंपोर्ट कर पाओगे। अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया ना तो उसको इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट हेडर लिख रहा हूँ फंक्शन का नाम और उसके आगे फ्रॉम, ठीक है, ये भी आपको लिखना है कहाँ से, और उसके बाद सिंपली पाथ देना है। पाथ कैसे देना है, अगर मैं डॉट लिखूँ तो हमारी करंट डायरेक्टरी में, अगर मैं डॉट स्लैश लिखूँ तो ये हमारी जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ, यानी कि अभी ये वाली फाइल जो हमारी app.js है ये हमारी src वाली डायरेक्टरी में है, तो इसके अंदर जितनी फाइल होगी वो आपको दिखा देगा, ठीक है, उनको आप इंपोर्ट कर पाओगे। और उसी के साथ अगर मैं डॉट डॉट स्लैश डालूँ तो ये एक डायरेक्टरी बाहर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये src के बाहर आ जाएगा, यानी कि रिएक्ट कोड जो हमारी बेस डायरेक्टरी है इसकी उसमें आ जाएगा नहीं। लेकिन हमें तो क्या करना है, डॉट स्लैश में जाना है जिसमें हमारा header.js है, ठीक है। JSX मैंने नाम दिया है,
सेम आप JSX भी नाम दे सकते हो, JS भी नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँगा, ऐसे हमने इंपोर्ट इसको कर लिया, ठीक है। और एक बार मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं। अगर मान लो मुझे इस कंपोनेंट को शो करना है, अभी मैं अगर सेव करके जाऊँ यहाँ पे आपको शुभम दिख रहा है, बाकी मैंने हटा दिया था क्योंकि यहाँ पे नेम पड़ा है, ठीक है। मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम नेम दिखा रहे हैं। अब मान लो मैं इसके बाद या इससे पहले, क्योंकि ये हमारा हेडर है, हमारा टॉप में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैं इससे पहले, यानी कि इस कंपोनेंट के भी ऊपर, ये कंपोनेंट नहीं है, एक एलिमेंट है, इसके ऊपर भी अपना कंपोनेंट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हेडर हमारा टॉप में रहता है, अज्यूम, ठीक है। आप कोई सभी कंपोनेंट बना के कहीं भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको यूज़ कैसे करोगे आप, तो आपको यार सिंपली जैसे आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक लेस देन का साइन देना है, और जो आपने इंपोर्ट किया ना, यहाँ पे हेडर आपको सजेशन दे रहा है, ये हेडर सेम चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग दे देना है, इसकी मैंने बात की थी पिछली वीडियो में, सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको दे देना है। और ये आपका इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ये आपका इंपोर्ट हो गया। अगर मैं सेव करूँ और अभी अपनी ब्राउज़र में जाऊँ, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हेडर। ये हेडर कहाँ से आ रहा है, ये हेडर हमारे इस फाइल से आ रहा है, देखो header.jsx यहाँ से आ रहा है हमारा, जो हमने कंपोनेंट बनाया था। इसके अंदर अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, दिस इज़ हेडर, अगर मैं इस बार लिखता हूँ और मैं सेव करूँगा, मैं जाऊँगा वापस ब्राउज़र में, यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट हो गया। तो देखो आपने एक कंपोनेंट बनाया। अब मैं कह रहा था आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो इसे, ठीक है, तो उसको भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे तो हम एक जगह यूज़ कर रहे हैं, आप मान लो किसी और फाइल में भी, क्योंकि ये हेडर है, इसको तो आप हर उसमें रखोगे ही रखोगे, है ना, एक कॉमन कंपोनेंट हो जाता है। अभी मैं दूसरी फाइल नहीं बना रहा हूँ, अगर मैं यहीं पे इसको दोबारा दिखाना चाहूँ, तो इसको मैं सेव करूँ, वापस जाऊँ, तो देखो ये दोबारा आ गया। जहाँ पे भी आप शो करना चाहो, आपको सिंपली इसको ऐसे इंपोर्ट कर देना है किसी भी फाइल में, और उसके अंदर आपको कंपोनेंट लिख देना है। और आपका जो भी आप चेंजेस करोगे, अगर मैं यहाँ पे अब चेंजेस करता हूँ कुछ भी, ठीक है, दिस इज़ कुछ भी लिख दो यार, तो दोनों कंपोनेंट में चेंजेस होंगे यहाँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज होगा। तो यही कमाल है यार कंपोनेंट्स का, ठीक है। आपने मल्टीपल जगह में यूज़ किया, आप एक फाइल में एडिट करोगे। यहाँ पे अगर जो हेडर है आपका, वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है JSX में, लेकिन आपके एक फाइल में, सेपरेट फाइल में, यहाँ पे आप उसमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगा सकते हो। ना कि अगर मैं app.js के अंदर ही अपना हेडर की जो है JSX यहाँ पे डिफाइन करता है, यहाँ पे सारे एलिमेंट लिखता, तो वो काफ़ी मैस हो जाता है यार, उसमें काम इतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो कंपोनेंट का यही मज़ा है, यही मज़ा है कंपोनेंट का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा, आने वाली वीडियोज़ में आपको पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली मल्टीपल जगह। अब आप क्या app.js में इसे इंपोर्ट कर सकते हो क्या? नहीं। अगर मैं एक और कंपोनेंट बताऊँ, ठीक है, तो उससे पहले क्या कर लेते हैं यार, थोड़ा इसके रूल जान लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने एरो फंक्शन यहाँ पे बनाया, अगर मैं नॉर्मल फंक्शन भी दूँ, यहाँ पे मैं हेडर लिख दूँ, तो ये सेम मेरा काम करेगा, कोई इश्यू मेरा नहीं आएगा। मैं सेव करके चलता हूँ ब्राउज़र में, तो ये कुछ एरर तो दे रहा है, देखते हैं क्या एरर है। ओके यार, तो यहाँ पे जो है फंक्शन के लिए मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस भी देने पड़ेंगे। हाँ, अभी ये फंक्शन डिफाइन है। मैं ब्राउज़र में जाऊँ, देखो सब कुछ हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप एरो फंक्शन भी बना सकते हो, आप ऐसे फंक्शन भी बना सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट के साथ हेडर को एक्सपोर्ट किया है, इसको समझो। यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट दिया है, फिर मैंने हेडर को एक्सपोर्ट किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ना दूँ तो क्या होगा, मैं इसको सेव करूँगा, जाऊँगा, तो मुझे एरर आ गया। ऐसा क्यों आया? डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्या कर रहा है? डिफ़ॉल्ट कीवर्ड इसको बता रहा है कि कोई भी अगर इस फाइल से इंपोर्ट करे, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही फंक्शन मेरा एक्सपोर्ट होगा यहाँ से। बेसिकली यही फंक्शन मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, इसीलिए हम डायरेक्टली ऐसे इसको इंपोर्ट कर पा रहे थे। कैसे? इंपोर्ट लिखा और फंक्शन का नाम लिखा और पाथ दे दिया उसका, ठीक है। तो आप कहोगे यार इसमें अलग क्या था? इसमें अलग ये था, मैं यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन भी तो दे सकता हूँ। अगर मैं फंक्शन दिखूँ, इसको मैं फूटर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं फूटर देता हूँ। एक मिनट रुको यार, ये क्या हो गया? इसको मैं यहाँ पे फूटर देता हूँ, और इसको अगर मैं रिटर्न में लिखूँ, यहाँ पे रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, H1 यहाँ पे लगा देता हूँ। वेट अ मिनट यार, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं H1 यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे मैं फूटर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, फंक्शन की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिखी है, फंक्शन, और यहाँ पे देखो ये काम कर गया।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो मेरे मल्टीपल फंक्शन है यार। अब यहाँ पे अगर मैं डिफ़ॉल्ट देना चाहूँ, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपका हेडर इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको डिफ़ॉल्ट दिया, और आपका हेडर ही अभी शो होगा। ठीक है, आपका हेडर ही अभी शो होगा। अब इसकी जगह अगर मैंने यहाँ पे फूटर डिफ़ॉल्ट दे दिया, अगर मैं फूटर को डिफ़ॉल्ट देता हूँ, ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में, तो यहाँ पे देखो मेरा फूटर शो हो रहा है यार, देखा आपने, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट किया। और यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पे हेडर ही, यहाँ पे हेडर नाम से इंपोर्ट किया, लेकिन फिर भी मेरा क्या आ रहा है, फिर भी मेरा फूटर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट ही मैंने इस नाम से किया। यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ यार, मैं एप्लीकेशन इसको नाम देता हूँ, और यहाँ पे मैं हेडर की जगह एप्लीकेशन कर दूँ, यहाँ पे सेव करूँ तो मेरा फूटर ही आएगा। और यहाँ पे एक्सपोर्ट की जगह मैं फूटर की जगह अगर मैं यहाँ पे हेडर कर दूँ, वैसे आप देखो मल्टीपल फंक्शन आप डिफाइन करोगे नहीं एक कंपोनेंट में, मैं आपको समझा रहा हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर मैंने हेडर दे दिया तो यहाँ पे मेरा हेडर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेड की जगह मैं हेडर ही वापस कर देता हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे मेरा हेडर दिख रहा है। अब अगर आपको मल्टीपल फंक्शन आपको वो करने हैं, क्या करने हैं, आपको एक्सपोर्ट करने हैं मल्टीपल फंक्शन, तो यहाँ पे इंपोर्ट का तरीका भी थोड़ा अलग हो जाता है और एक्सपोर्ट का भी। ठीक है, ये आप समझ गए, अगर नहीं समझो ना साथ में कोड करो यार, मेरे साथ में इसको ट्राई करो कि मैंने फंक्शन बनाया, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अपने ऐप कंपोनेंट में, मैं कैसे इसे इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, आपको पूरा समझ आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है, पीछे जाके देखो, पीछे जाके दोबारा देखो, बहुत आसान था। यहाँ पे सिंपली हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने इंपोर्ट ऐसे हम कैसे का इंपोर्ट कर पाए, डायरेक्टली कुछ भी नाम देके हमने यहाँ से इंपोर्ट कैसे कर पाए। ठीक है, एप्लीकेशन भी नाम दो, कुछ भी नाम दो, लेकिन एक और रूल है इसका, वो मैं बताता हूँ। आप कुछ भी नाम दो, आपको हो जाएगा जो यहाँ से डिफ़ॉल्ट फंक्शन एक्सपोर्ट है वो आपका शो हो जाएगा। ये थी डिफ़ॉल्ट की कहानी हमारी। अब मान लो आपको मल्टीपल फंक्शन जो है एक्सपोर्ट करने, तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे अगर मैं डिफ़ॉल्ट हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस देता हूँ, करली ब्रेसेस को के अंदर आप अपने फंक्शन दे दो। यहाँ पे मैं हेडर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं फूटर भी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं फूटर भी दे रहा हूँ, तो मैंने दोनों पास कर दिए। अब मैं ऐसे इंपोर्ट करूँगा तो चल जाएगा क्या, नहीं, काम नहीं बनेगा। यहाँ पे एरर आ गया है मेरा। ठीक है, एरर आप पढ़ लो। तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा मेरा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी केस में आपको इंपोर्ट करना हो तो आपको यहाँ पे भी करली ब्रेसेस देने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग है, यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम एक्सपोर्ट करा रहे हैं और यहाँ से उसी को हम डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हेडर भी हेडर भी अपना कॉल कर सकता हूँ, फूटर भी अपना कॉल कर सकता हूँ, सेव करूँगा। और एप्लीकेशन तो यहाँ पे डिफाइन होगा नहीं, यहाँ पे मेरे को हेडर या फूटर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडर देता हूँ, फूटर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, वापस चलता हूँ अपने ब्राउज़र में। अब देखो, अब यहाँ पे हेडर अलग से आ गया है, फूटर अलग से आ गया है। ठीक है, तो ये एक रूल था आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, समझ गया आप। जब आपको मल्टीपल फंक्शन अगर करने हो तो करली ब्रेसेस, खाली मल्टीपल नहीं, सिंगल में भी आप कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट एक कन्वीनियंट वे हो जाता है। ठीक है, अगर मैं फूटर ना भी एक्सपोर्ट करूँ, ठीक है, और फूटर को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं किया मैंने। और यहाँ से मैं फूटर इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो अभी आपका जो है, आप सिंगल फंक्शन, इसको मैं रिमूव ही कर दूँ, मैं डिफाइन ही नहीं कर रहा हूँ इसको, तो फिर भी आपका काम कर जाएगा अगर आप कर्ली ब्रेसेस के साथ देते हो। लेकिन अगर यहाँ से कर्ली ब्रेसेस के साथ यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ ये एक्सपोर्ट हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे ही ये इंपोर्ट होगा और इसके अंदर आप नाम चेंज नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, ये मुझे सजेशन दे देगा शायद, नहीं सजेशन मुझे नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन मेरे को जो है स्पेलिंग उसकी थोड़ी लिखनी पड़ रही है, जैसे मैं हेडर लिख रहा हूँ तब मेरा हेडर आ रहा है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपको पता होना चाहिए यहाँ से कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है। आपको जब आप ऑब्जेक्ट के साथ इंपोर्ट करोगे तो आपको सेम नाम देना है। ठीक है, जो यहाँ पे नाम है फंक्शन का, वही सेम नाम आपको देना है जब आप ऑब्जेक्ट के साथ इंपोर्ट करोगे, यानी कि इन करली ब्रेसेस के साथ इंपोर्ट करोगे। क्योंकि जब डिफ़ॉल्ट हम कर रहे थे तो हम कुछ भी नाम देके उसको यूज़ कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में एक फंक्शन ही जा रहा था और उस फंक्शन को यहाँ पे कुछ भी नाम दो, वो हमारा काम कर रहा था। ठीक है, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अगर ज़्यादा हो गया, वीडियो एक बार दोबारा देखो, और यार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, साथ में कोड ही नहीं लिखोगे मेरे, अपने सिस्टम में जाओ, विजुअल स्टूडियो खोलो, कोड लिखो, तब आपके दिमाग में बैठेगी ये चीज़ें। और धीरे धीरे तो आने वाली वीडियोस में हम करेंगे, हर वीडियोस में ये होने वाला है, तो आपके दिमाग में बैठने वाली हैं चीज़ें। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोड करना ज़रूरी है यार, साथ में समझना ज़रूरी है, याद ना हो कोई इशू नहीं है, समझना ज़रूरी है। ठीक है,
तो इतनी हमने बात कर ली, और यहाँ पे इसका मैंने रूल बता दिया। तो मैं याद कर रहा हूँ कुछ और रह तो नहीं गया। हाँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको, आपने इसको भी ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया और साथ में क्या कर सकते हो आप। तो मैं अगर फूटर वाला फंक्शन वापस लेके आऊँ, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट के साथ आप फूटर भेज सकते हो। मान लो आपको डिफ़ॉल्ट भी भेजना है कुछ, तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूँगा, डिफ़ॉल्ट करूँगा और हेडर यहाँ पे दे दूँगा। तो मेरा डिफ़ॉल्ट भी आ गया और मेरा फूटर भी आ गया। तो अब आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के साथ मेरा फूटर आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे 1 मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट के साथ मेरा फूटर आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडर को इसके अंदर इंपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट के लिए मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा दे दूँगा और यहाँ पे मैं हेडर दे दूँगा, ठीक है। अब ये हमारा डिफ़ॉल्ट से आ रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है, ठीक है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट से आ रहा है हेडर, ये हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे मैं हेडर की जगह नीचे अगर मैं फूटर लिख दूँ तो मेरा काम करेगा। मैं ब्राउज़र में चलता हूँ, देखो मेरा परफेक्टली काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। लेकिन ऑब्जेक्ट आपको तब यूज़ करना पड़ जाएगा जब आप मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो, और मोस्टली केसेस में हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे, ताकि हम, ये एक कन्वीनियंट वे हो जाता है। अगर मैं फूटर ना यूज़ करूँ तो ये काफ़ी कन्वीनियंट वे हो जाता है इंपोर्ट कराना, ठीक है। और यहाँ पर आप हेडर की जगह कुछ भी नाम दे सकते हो। ये हमने बात की, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात, हम यार कैपिटल एच में क्यों लिख रहे हैं इसको, ये आपने देखा कैपिटल एच में हम लिख रहे हैं, तो हमको यही करना पड़ेगा, हम कैपिटल में ही देना हमको पड़ेगा। फाइल का नाम नहीं, फाइल का नाम अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एच लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे स्मॉल एच करता हूँ, इसको सेव करता हूँ वापस से, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, वापस से चलता हूँ ब्राउज़र में, तो header.jsx, ठीक है, मैंने इंपोर्ट जो है उस नाम से कराया। यहाँ पे इंपोर्ट में अगर मैं स्मॉल एच लिखूँ, सेव करूँ, तो मेरा परफेक्टली ये जो है काम कर रहा है, ठीक है। फाइल का नाम आप स्मॉल से भी रख सकते हो, लेकिन बेटर वे क्या है, जब हम स्निपेट्स यूज़ करेंगे इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, तो एक बेटर वे है आप कैपिटल का यूज़ करो। और कोई इशू नहीं है यार, आप कैपिटल एच से करोगे तो क्या ही दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है। स्निपेट्स का हम यूज़ करेंगे तब आपको मैं बताऊँगा कि आप कितना फास्ट लिख सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आप समझ गए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कन्वीनियंट बनाने के लिए, आपको इश्यू ना हो, मैं एक ही कंपोनेंट अभी के लिए रख रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट से, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल आप समझ गए हो, नहीं समझो वापस से देखो और साथ में कोड भी करो। अभी मैं एक ही कंपोनेंट यहाँ पे रख रहा हूँ जो कि हेडर है मेरा, ठीक है। अब मैं क्या बात यहाँ पे कर रहा था, हाँ, कैपिटल की बात कर रहा था। यहाँ पे कैपिटल इसीलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्मॉल के साथ करता, अगर मैं स्मॉल एच के साथ इसे इंपोर्ट करता, तो यहाँ पे देखो क्या होता। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एच लिखूँ तो ये जो ये है ना हमारा, ये JSX का पार्ट है। ये JSX इस स्मॉल वाले उसको कैसे कंसिडर कर रहा है, ये सोच रहा है ये मेरे अंदर का एलिमेंट है। मेरे अंदर का मतलब JSX का कोई एलिमेंट है, जैसे कि H1 होता है, जैसे कि div होता है, और भी पैराग्राफ हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। ये उसको वैसे कंसिडर कर रहा है और विजुअल स्टूडियो कोड आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा है अलग से। ये इसको एज अ JSX एलिमेंट कंसिडर कर रहा है जब आप स्मॉल केस में यहाँ पे लिख रहे हो। स्मॉल केस नहीं, बेसिकली आप जब कैपिटल लेटर में नहीं लिख रहे हो शुरू का पहला ये कैरेक्टर, ठीक है, तो उसमें ये JSX एलिमेंट की तरह इसे ट्रीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये JSX एलिमेंट नहीं है हमारा, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमको कैपिटल का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हमको यहाँ पे कैपिटल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसको और मेरे को यहाँ पे कैपिटल का, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड यार आपको हाईलाइट करके ही दिखा दे रहा है अलग से, ठीक है, अलग से ही लग रहा है कंपोनेंट आपका। मैं सेव करता हूँ तो आपको पता है ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, आप कैपिटल का क्यों यूज़ करते हैं हम कंपोनेंट में, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं और थोड़ी सी उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है यार, तो मैं सेव करता हूँ तो ये काम तो कर जाएगा मेरा। तो नहीं यार, कुछ एरर दे रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल एच लिखा है जबकि मेरा फाइल का नाम कैपिटल एच में, ठीक है। तो आप कैपिटल स्मॉल एच का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे फाइल के नेम में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे कैपिटल का यूज़ करना पड़ेगा ताकि JSX को ये पता लगे कि कंपोनेंट है हमारा, अलग से कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया यार, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे देख लिया, हमने कंपोनेंट बना के यहाँ पे देखा, और भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वैसे ये यार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ये दिमाग में आ जाएगा, आपको याद नहीं करनी है कि मेरे को यार ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप बार बार इनके साथ काम करोगे, जब आप रिएक्ट सीखोगे बार बार काम करोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं लास्ट चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको, ठीक है। और ये इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं भी नहीं आप,
ठीक है, सब कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपका बेसिक सा हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको स्मॉल एच से फंक्शन का नाम दे सकता हूँ, इस यहाँ फंक्शन के नाम से कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट के साथ आप एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ पे कैपिटल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आप वैसे ही उसे इंपोर्ट कर पाओगे। तो अभी मेरा काम कर जाएगा, क्योंकि मैं इंपोर्ट तो यहाँ पे कैपिटल से कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी मैं कैपिटल में रहने दे रहा हूँ, ठीक है। एक अच्छी प्रैक्टिस है यार, आप इतना दिमाग क्यों लगाओगे, ठीक है, इतना दिमाग क्यों लगाओगे आप अपना जब एप्लीकेशन बनाओगे कि यार मैं स्मॉल में लिखूँ कैपिटल में, सिंपली कैपिटल में लिख दो ना, क्या इशू है, कोई इशू है नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कैपिटल में लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं, ये तो मैं आपको खाली आपके फंडे क्लियर कर रहा था। अब स्निपेट्स का हम यूज़ करेंगे, वो आपके लिए सारा संभाल लेगा इस चीज़ को, ठीक है। इसकी हमने बात कर ली, अब थोड़ी बात कर लेते हैं यार रिएक्ट फ्रेगमेंट की हमने बात की थी, ठीक है, पिछली वीडियो में बात की थी, दोबारा देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक एलिमेंट है, मैं मल्टीपल एलिमेंट्स अगर अपने देने चाहूँ यहाँ पे, मैं एक क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ यहाँ पे दे देता हूँ, और दिस इज़ अमेजिंग ट्यूटोरियल, ठीक है, और ट्यूटोरियल थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये मेरे को एरर दे रहा है। ये क्या एरर दे रहा है, ये विजुअल स्टूडियो कोड आपको बता दे रहा है JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये कह रहा है एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए भाई, ऐसा आप जो है खुला नहीं छोड़ सकते चाइल्ड एलिमेंट को, ठीक है। एक डिव में या किसी भी पेरेंट एलिमेंट में ये रैप होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। पिछली वीडियो में बताया है मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट आपको, ऐसे यूज़ कर सकते हो। मेरा एरर चला गया, मैं सेव करता हूँ, जाके देखता हूँ, और ये देखो काम कर रहा है मेरा, दिस इज़ अमेजिंग ट्यूटोरियल भी आ गया। अभी आपको वेबसाइट काफ़ी अच्छी नहीं लग रही होगी, इंटरैक्टिव भी नहीं लग रही होगी, स्टाइलिंग कुछ नहीं है इस पर, ठीक है। अभी मैं आपको फंडा समझा रहा हूँ, ठीक है। हम देखेंगे, स्टाइल करेंगे, अच्छी अच्छी वेबसाइट बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द बनाएंगे। अभी के लिए आप चिपके रहो ट्यूटोरियल से, जो समझा रहा हूँ उनको समझो अच्छे से, ठीक है। समझना है आपको, रटना नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने कर दिया, यहाँ पे आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम तो यार HTML से आपने वेबसाइट बनाई, तो डिव की तो आदत पड़ी की होगी आपको, ठीक है, डिव की आदत पड़ी की होगी, आप सीधा डिव भी यूज़ कर सकते हो, और हम इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट फ्रेगमेंट की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिव को एक पेरेंट एलिमेंट तो हमने बनाना है, तो हम डिव का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरा सेम काम करेगा, ठीक है। अगर आप डिव या कोई भी पेरेंट एलिमेंट में इनको रैप नहीं करोगे, अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट आपका, एक से ज़्यादा एलिमेंट आपका जैसे का, तब अगर रैप नहीं करोगे तो एरर आएगा आपको, ठीक है। ये बहुत सिंपल था। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट की भी हमने बात कर ली, और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, वीडियो तो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, कुछ छूटा तो नहीं है हमारा, ठीक है। तो मेरे को एक बार याद करने दो, कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। कुछ छूटता भी है तो कमेंट में लिख दिया करो, मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली यार आई गेस हमने कर ही दिया है सब कुछ, तो मैं एक बार याद कर लेता हूँ कि कुछ छूटा ना हो, ठीक है। नहीं यार, तो मैंने याद किया, ऑलमोस्ट हम सब कर चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या यार, सभी तो मैंने आपको बता दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे रूल बता दिए हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट की हमने दोबारा बात कर लिया, और उसकी जगह आप डिव भी यूज़ कर सकते हो। कंपोनेंट हमने बात की, और कंपोनेंट क्या है, कुछ अनोखी चीज़ नहीं है, यही है कि फंक्शन आपने बनाया उसको एक्सपोर्ट कर लो और दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो हमने एक ही कंपोनेंट्स के साथ खेला है, ठीक है। क्या आप एक ही बना पाओगे, नहीं, आप कितने भी बनाओ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर फूटर में अलग से बनाऊँ, कुछ भी बना लो, फूटर हेडर क्या है, कुछ भी बना लो कंपोनेंट, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, जब आप बड़ी वेबसाइट में काम करोगे तो आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अलग कंपोनेंट बनाओगे, ताकि आप उसे मल्टीपल जगह में यूज़ कर पाओ। आपने मान लो एक प्रोडक्ट का कार्ड बनाया, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट शो करते हैं ना, जिसमें उसको आपने एक बार बनाया, उसको ही मल्टीपल जगह में यूज़ करोगे, ऐसे होने वाला है। जैसे आपका इंस्टाग्राम का लाइक बटन है, ठीक है, वो उसके लिए भी अलग कंपोनेंट आप बनाओगे, ठीक है। तो हर फाइल में आप ऐसा नहीं करने वाले हो, ठीक है। बेसिकली जब आप सीरियस प्रोजेक्ट में काम करते हो तो वहाँ पे बहुत अच्छे से होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो कंपोनेंट में वहाँ डिवाइड करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं JS बना रहा हूँ। हाँ, ये बात रह गई थी, मैंने JSX के साथ मैंने .jsx बनाया, यहाँ पे फाइल का नाम मैं .js यहाँ पे बना रहा हूँ। और अब आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है, JSX में भी आप यूज़ कर पाओ। मैंने एक्सटेंशन दिखाई आपको अभी, रिएक्ट रिडक्स वाली। अगर मैं यहाँ पे RAFCE लिखूँ, अगर मैं RAFCE लिखूँ, मैं एंटर प्रेस करूँ, ये देखो इसने कंपोनेंट बना लिया मेरे लिए, ठीक है। तो यही कमाल था यार उस एक्सटेंशन का, ठीक है, इसने मेरे लिए कंपोनेंट बना लिया है। अब मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ रिएक्ट को, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी पहले ज़रूरत पड़ती थी, जब कंपोनेंट आप डिफाइन कर रहे थे तो रिएक्ट आपको करना पड़ता था, लेकिन अभी ठीक है, अभी हम डायरेक्टली बना सकते हैं।
और इसने सब कुछ बना दिया है, ठीक है। आपने RFCE लिखा और तभी मैं कह रहा था जो फाइल का नाम आप दोगे वो कैपिटल के साथ देना, क्योंकि हम स्निपेट का यूज़ करेंगे और वो यहाँ पे वही फाइल का नाम पकड़ लेगा, इसने कैपिटल में इसको पकड़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी फास्टली आप कंपोनेंट बनाओगे और जहाँ भी आपको शो करना है, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि फूटर आप खाली ऐप के अंदर शो कर सकते हो, आप हेडर में भी इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कहीं भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐप में तो आपको पता है आप कर लोगे इंपोर्ट करके, अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके आपको बताता हूँ, आप किसी और कंपोनेंट में भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है यार, मैं इंपोर्ट करूँगा और मैंने इसको यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट में ये एक्सपोर्ट हो रहा है। और हम ऐसे ही करने वाले, कंपोनेंट हम बनाएंगे तो एक उसमें एक ही कंपोनेंट रखेंगे, यानी कि एक ही फंक्शन रखेंगे और उसको डिफ़ॉल्ट से एक्सपोर्ट हम कराएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट फूटर करता हूँ, तो यहाँ पे रिएक्ट मेरे को सजेशन दे रहा है, मैं सीधा एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैं पूरा सिंटैक्स नहीं लिखूंगा क्योंकि आप समझ के हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फूटर यहाँ पे शो कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फूटर यहाँ पे शो कर दिया मैंने। अब आपको ये भी समझ आ गया कैपिटल में क्यों दे रहे हैं हम, ठीक है। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। और मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो यहाँ पे फूटर भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है। और मैं फूटर ये रहा मेरा, तो इसको मैंने डिव के अंदर रैप किया। अगर मैं H1 में यहाँ पे H1 दूँ तो ये थोड़ा मेरे को बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। और ये देखो मेरे को बड़ा सा दिख रहा है फुटर। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप कोई सी भी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हो उसको, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कंपोनेंट ऐप में ही चिपकाने। जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे, अब आप फूटर में भी कोई तीसरा कंपोनेंट लगा सकते हो जितनी मर्जी बनाने। और कन्वीनियंट वे क्या होगा, आप ऐसे मत फैलाओ रायता कंपोनेंट का, आप क्या करो इसके लिए एक अलग फोल्डर बना दो, ठीक है। और हम अलग फोल्डर ही बनाएंगे, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना दो और इनको वहाँ पेस्ट कर दो। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पाथ भी फिर चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर इसको पेस्ट करूँ, मान लो मैं अगर हेडर को कंपोनेंट के अंदर लेके जाता हूँ, या फूटर को लेके चलते हैं यार, मैं कंपोनेंट के अंदर लेके गया फूटर को, ठीक है, इसके अंदर आ गया। अब मैं हेडर में अपने जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ कम फूटर को इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को पाथ चेंज करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा डॉट / और कंपोनेंट्स के अंदर मेरा फूटर मुझे मिल जाएगा और परफेक्टली सारी चीज़ें काम करेंगी जैसे कर रही थी, ठीक है। तो यार हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। नहीं यार, हमने सब कुछ देख लिया। मैंने ये भी बता दिया आप मल्टीपल कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो और किसी भी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हो। हमने ये भी बात की आप JSX का भी यूज़ कर सकते हो, .jsx और .js का भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़ होने वाली बात है नहीं। आप JSX का यूज़ करो कोई इशू नहीं है, JS का यूज़ करना है करो, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो यार आई होप आपने को ये समझा होगा आपने, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इसका मेजर रीज़न ये है कि आप कोड नहीं कर रहे यार साथ में। विजुअल स्टूडियो कोड खोलो अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम में, और उसमें कोड करना काम साथ में करो, कोड करो मेरे साथ में, ठीक है। और मज़ा आएगा आपको और समझ भी तभी पूरा आएगा। तो वैसे मैंने सारा कुछ आपको क्लियर किया है, ठीक है। और रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ ही ज़्यादा ही कवर कर दिया। आप बोलोगे यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी इतने रूल, अब मैं इनको भी याद करने बैठूंगा क्या? अरे बिल्कुल नहीं मेरे भाई, याद नहीं करना आपको, ठीक है। बिलीव मी, याद नहीं करना आपको। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आएगा। तो वापस देख लो, अगर आपके दिमाग में नहीं घुसा है कोड करो और वापस से देखो वीडियो को, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत की है मैंने इसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।